वेलकम बैक। भाई बिजनेस करना है तो बोले ना, फिर तो आपको हमेशा रेडी होना पड़ेगा, है ना। कहीं पर भी कहीं से भी एकदम से मतलब जाना पड़ सकता है, कॉल आ सकती है। तो स्वेटर भी मतलब रास्ते में पहन रही हूँ और पतिदेव चले गए गाड़ी को मोड़ देना और मैं रह गई। यहाँ पे देखो आप, मेला लगा हुआ है, बैलून से ना बुला रहे हैं भाई। ये जो काला जैसा बैल है ना, ये मारता है, इसलिए फटाफट निकल जाऊँ मैं दौड़ के। अच्छा ऐसा है। और वहाँ पे उन्होंने गाड़ी भी मोड़ दी। तो जी सब कुछ इतनी जल्दी में ना, मतलब बता नहीं सकती आपको। अब बिल्ली की तरह रास्ता काट दूँगी, क्या करूँ। मैं जी आ गई। बोलो। और जाना इतने दूर है ना कि आपको क्या बताएं। जाना तो जाना है, लौट के आना है, पता नहीं कैसे। ऐसा होता है तो जनाब, जब बिजनेस करना है ना तो हर वक्त रेडी होना पड़ेगा। मैं अपनी सीट बेल्ट लगा लूँ इससे पहले कि आप मुझे टोका टाकी करो। और नहीं, वैसे भी पतिदेव अभी क्योंकि उस हिसाब से चलाने वाले हैं ना, तो चप्पल एक्चुअली सिचुएशंस नहीं होती ना ऐसे कि भी मैं पूरा ये बना। अभी देखो उनका उधर किसकी कॉल आ रही है। एक्चुअली ना सिचुएशन नहीं होती कई बार ऐसे, जैसे अभी शोर बहुत है, फिर मतलब चीज़ें देखनी पड़ती है ना। तो हर टाइम ही मैं बोलते हुए ब्लॉगिंग इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं होती हूँ ना जल्दी में, फटाफट से कर रही हूँ। बट अब मैं ट्राई करूँगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मैं यूँ ही बोल के कर। ठीक है ठीक है। तो नहीं अभी हम वेट कर रहे हैं उधर, वो देखिए रेड लाइट है ना, तो बस जी जल्दी से पहुंच गए। मे बी यहाँ सरका घाट में मे बी शाम तक नहीं हमने पहुँच रहे हैं। हमें मतलब इतने जल्दी में होते हैं, हमें 3 बजे आते हैं बच्चे ना, 2 बजे जाती है वैसे छुट्टी पर। 1 घंटा मैंने उनके लिए एक्स्ट्रा रखवाया ना। ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी भैया इस रोड से आकर के। क्यों जनाब, है ना। हाँ यहाँ पे तो रोड का काम लग रहा है, बड़ा रोड का काम मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और हमें तो आपको पता है कितनी जल्दी में रहते हैं, मतलब बच्चों के आने का टाइम रहता है ना। तो और हमने गलती कर दी, अगर दूसरे रोड से गए होते तो ज़्यादा ठीक रहना था हमें। अरे बाप रे भी वो देखो चला हुआ है अभी। शुक्र हुआ भगवान का, मतलब निकल गए जल्दी, क्योंकि इतनी जल्दी में ना आपको क्या ही बताऊं। आधा रुकते हैं ना, चलो कोई नहीं। इतनी जाने से जमीन है, क्या पता। तो ऐसे वैसे रोड तो बहुत अच्छे बनेंगे जब बन जाएंगे एक बार। हाँ बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। तो जब तक बनते नहीं हैं तब तक थोड़ा बहुत असुविधा तो होगी ही। बाकी आज इस रोड से बहुत टाइम बाद हम लोग आए हैं। ऐसे शॉर्टकट है ना, ऊपर से ही कट सीधा, तो उधर से ही हम लोग चले जाते थे। तो मैंने सोचा चलो छोटा सा क्लिप। सबसे डेंजर वाला रोड है ये, पाड़छू वाला रोड ना, मुझे तो सबसे डेंजर लगता है। आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा, अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ ना तो सीधा जा कर के नीचे खड्ड में। और फिर यहाँ से एक तो सीधा चला गया ना नीचे से धर्मपुर की तरफ को, ये हाईवे ही है। और ये कट है जो मेरे मायके की साइड को आ जाता है, क्योंकि पापा ने भी जाना है ना, तो हम उनको भी साथ में ही पिक कर लेंगे, क्योंकि हम जा ही रहे थे ना, उनको भी होगा कुछ काम। तो हम इस वाले रोड से आए, अदरवाइज़ वहीं से कट मार देना था सीधा। और बस पापा घर के बाहर ही खड़े हुए थे, मतलब रोड पे ही। मैंने पहले ही कॉल कर दिया था कि हम लोग आ ही रहे हैं, और रुके नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जहाँ हमने जाना है, पापा ने एक्चुअली कैंटीन जाना है ना, तो उनका फिर लंच टाइम हो जाएगा। और हमें अपने काम के सिलसिले से जाना था, तो फिर इसलिए फिर फटाफट से ही निकल ही गए। मतलब सीधे अंदर बिल्कुल नहीं गए, गाड़ी रोकी नहीं, मतलब सिर्फ पापा बैठे और हम लोग निकल गए। मैं पानी की बोतल आई, पानी की बोतल है क्या, दे दो। अभी मैं पहुंच गई धर्मपुर शहर, और प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा। बॉटल ली पहले, सबसे पहले पानी की। एक्चुअली मेरे को वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। और हमारे साथ पापा भी है, तो उनको था, मेरा नहीं कैमरा शायद हाथ लग गया मुझसे गंदा वाला। ये खड़े हैं पतिदेव,
और अब पापा भी है ना, उनको कैंटीन से लेना था कुछ, तो मैं क्या चलो आई है तो मैं भी ले लेती हूँ, ऐसा है। तो यहाँ है कैंटीन ना, यहाँ से ले लेते हैं। और बुरी हालत हो जाती है इतना ट्रैवल करते करते। पापा के साथ मैं भी गई ना कैंटीन में, तो मुझे वहाँ पे गीज़र दिख गए। मैंने 2 ले लिए, ऊपर वाली फ्लोरी में ना, दोनों ही बाथरूम के लिए ले लिए, तीसरा हमने चालू किया नहीं है। तो फिर मैंने 2 लिए। मैं क्या चलो आई हैं तो साथ में डाल लेते हैं गाड़ी में। और थोड़ा सा कैंटीन में ना जो रेट है उसमें डिफरेंस भी है। मैं क्या चलो फ़ायदा मिल रहा है तो उठाना चाहिए। वाणी नमस्ते, हेलो कर बसते कहते वो ये देखे ये सोच रहा था ये अब सोची उस लग सोना पर एक गड़गड़ी हुई ठसवाई तो ठीक है नहीं कर बात ये मैं और वाणी दोनों दिख रहे होंगे फिर, है ना। ये देखो देखो, पर्स चाहिए था ना वानू को, तो पर्स मैंने दे दिया इसको। अब ये खुश हो गई। ठीक है वानू, पर्स अब वानू को ही जाए हो गया। ठीक है, ठीक नहीं है, खुश कर दो तो पारू कर दो, पारू कर दे किसु कर दो, पारू कर दे किस चल पालो कर दो। नहीं वानू गंदी बात है, पारू नहीं किया आपने। हाँ हाँ ये खोल रहा है, ये यहाँ से खोलो, देखो ऐसे खोलो ना, खोलो 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 खोलो, ऐसे खोलो, इधर से खोलो, देखो कर जरा खोल के कैसे कैसे खुलेगा। हाँ जी आशु हो गया से फिटिंग वाला। अरे बात करो, आप क्यों नहीं कर रहे हो बात। आपको बोल रही है, ये भी मेरे साथ बात नहीं कर रहे हैं। ये देखो ये देखो, तो पकड़ के ये ले चले दी। ड्राई दे डरा दे। दादा ना दादा दादा का ये है कि तू पगलेन देंगे सब घर चले जाएंगे। हाँ पगलेन दे रही। जय माता कहाँ गई वाली, ये देखी कीचड़ के डब्बे में पैक हो गई। बड़ी बैग हो गई, अब बुआ ले जाओ इसको, ले जा मौज आ गई बाड़ू, मौज आ गई, गाड़ी कुछ ये मौज आ गई, मौज। ये गाड़ी चली टुक 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 ओ बैठी ये सब मजा लग रहा है। ये समझ आएगी। अरे छुप गई वाली, कहाँ छुपी। बाणू आ गया, बाणू छुप गया। देख फिर चला के गली छुपी है ताह लगना बोले बता। ये डॉक्टरी कर रहे हैं कि बाकी वर्किंग कंडीशन में है भी कि नहीं है गीजर हमारा। दादा बोलो अरे देखा है कुछ ही 10 ना लगे आउट ऑफ बैक हुई गई। गीत लग रहा है, गीत गाई दे बड़ी गीत तो हरिदेव की एक आदत है, जब भी कुछ भी सामान लेते हैं ना, या तो वहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि कैंटीन से लिया जल्दी में थे तो तब तो वहाँ पे नहीं चेक वेक कर पाए, तो फिर इसीलिए हम वहाँ पे रुक गए। मतलब पापा के वहाँ मैं कि चाय पानी कर लेते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा मतलब मन भी ख़राब हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है। और फिर ये पापा को भी ऐसे ही डॉक्टरी कर लेते हैं पहले कि अच्छा नहीं सही है चीज़ की नहीं है, होना भी चाहिए ऐसे, भाई पैसे दे करके आए फ्री में थोड़ी ना लाए। तो फिर वो सारा कुछ करके फटाफट से निकल गए, क्योंकि 3 बजे से पहले घर पहुंचना होता है। मैं यहाँ घर पहुंची, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें तो शूट नहीं कर पाई, बच्चे आए, वो अपना ट्यूशन वगैरह खाना पीना उनका सब कुछ हुआ। फिर ये अभी शाम जैसे को मैं खाना बना रही थी, मेरी एक आदत है ना कि अगर बिखरा होता है ना किचन तो सबसे पहले मैं उसको समेट लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में सच बोलूँ तो आप इतना टाइम नहीं था, फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाया था, खाया पिया और मतलब सब कुछ फैला ही रह गया था। तो फिर अभी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मैं क्या नहीं अभी मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही फिर आगे क्या स्टार्ट करती हूँ। तो फिर अभी गैस वैस कुछ भी मतलब सारा काउंटर टॉप ऐसे ही फैला पड़ा था, तो वो साफ़ किया और फिर मैंने गर्मा गर्म रोटी बनाई, सब्जी बनाई। पतिदेव निकल गए थे मार्केट, तो वहाँ से आए, वहाँ की गप्पें सुनाने लगे, तो मैं उनके साथ फिर गप करने लगी और साथ में रोटी भी पक ही रही थी। आज का ब्लॉग ना थोड़ा ऐसे ही चलते फिरते बन गया। ऐसे मेरा था नहीं कि भाई बना भी पाऊँगी मैं, लेकिन वही ना कि हम औरतें अपने काम के लिए 100% डेडिकेटेड होती हैं। कुछ भी हो अपना काम ख़त्म करेंगी ही करेंगी।
ये चीज़ होती है, मेरे में ही नहीं, हर औरत की बात बोल रही हूँ। अच्छा, इसके बाद फिर शानू मिट्ठू अपने आजकल हमारी एक ही रूम में डेरा डला रहता है। ये तनिषा आई हुई है, तो यहाँ पर ये बैठी हुई और मैं इसके साथ गप कर रही थी। अभी मैंने हाथ भी नहीं धुले हुए थे, रोटी बना करके आई थी। बस अब वीडियो एडिट करके आप तक वीडियो पहुँचाऊँगी और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।